हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, x + 2y = 4 एंड 2x + 5y = 9। हमें इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो हम लिखेंगे, इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं ax = b। हमारे पास इक्वेशन हमने ली है ax = b, जहाँ पर a हमारा मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स होगा। इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। तो इस मैट्रिक्स का पहला वाला कॉलम हम लेंगे 1 2। y का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड में y का कोफिशिएंट है 5, तो हम इसका दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 और 5। इस x की वैल्यू में हम x और y को लेते हैं और b के लिए हम ये 4 और 9 जो इधर वाली वैल्यू होंगी, कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट टर्म जो होगी कांस्टेंट टर्म को हम इसमें लिखते हैं 4 9। इसके बाद हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए ये मैट्रिक्स इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होगा। ये हमने a जो माना, हमें इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना होगा, a इन्वर्स। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला a इन्वर्स निकालने के लिए होता है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट a निकालना होगा। एडजॉइंट a क्या होता है, एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट a निकालना है उसके हमें a11 a12 a21 a22 इसी तरह से हम एलिमेंट्स के निकाल लेते हैं। जैसे a11 हमें फाइंड करना है तो हम इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके देख लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पर जो एलिमेंट बचता है वो होता है 5। तो a11 हमारा होगा 5 और 5 के आगे हम पॉजिटिव आती है वैल्यू, प्लस होती है, क्योंकि 1 + 1 ये दोनों 2 होते हैं और 2 एक इवन वैल्यू है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं। अब हमें फाइंड करना होगा a12। a12 का मीन्स है इसमें हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना होगा। तो जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो होती है 2। ये वाला 2 हमारे पास बचता है, तो हमें a12 की वैल्यू 2 होगी। लेकिन इसके आगे हम माइनस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये 1 + 2 3 आता है, जो कि एक ओड वैल्यू है और ओड वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसके बाद हमें a21 निकालना होगा। a21 का मीन्स है कि इसमें हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। यदि हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड इस तरह से कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 2 बचती है। देखिए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इस तरह से हमने सेकंड रो को हाइड कर दिया और फर्स्ट कॉलम को अगर हम हाइड कर देते हैं इस तरह से, फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाता है हमारा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं वैल्यू a21। 21 में अगर हम 2 + 1 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, जो कि एक ऑड वैल्यू होगी, इसीलिए हम इसमें भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। a22, अब हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और 2 और 2 + 4 होते हैं, जो कि एक इवन वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट a को फाइंड करा। अब हम a11 a12 a21 a22 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट a को भी निकालना होगा। अब डिटर्मिनेंट a हम कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें a के एलिमेंट्स को 1 2 2 5, ये एलिमेंट जो है हमारे a के, इनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रखा हुआ है। डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए हम किस तरह से खोलते हैं, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, 1 5 जा 5 आएगा, और माइनस फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 2 जा 4। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, तो 5 - 4 = क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब हमें a इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a भी हमारे पास है और डिटर्मिनेंट a भी हम निकाल चुके हैं। अब हम a इन्वर्स निकालेंगे। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम दोनों को
एडजॉइंट ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और डिटर्मिनेंट ए की 1/1। तो इस तरह से हमारे पास ये ए इनवर्स आ गया है। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो एक्स वाई की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, हमने जो इक्वेशन शुरू में बनाई थी उससे x बराबर ए इनवर्स बी हमारे पास आता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमारे पास निकली हुई है और बी की वैल्यू जो हमने मानी थी शुरू में, बी की वैल्यू हमने मानी थी 4 और 9। ये देखिए, ये बी था हमारे पास 4, 9 और यहाँ से ये इक्वेशन थी x = ए इनवर्स बी। हमने ये वैल्यू रख दी है सारी, ये x की वैल्यू, ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई और ये यहाँ पर हमने b की वैल्यू को पुट किया है। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हम पहले भी सीख चुके हैं, हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम। तो 5 की 4 में, 2 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 - 18 आएगा। फिर इसी तरह से इस रो की हम इस वाले कॉलम में करेंगे, 4 2 जा 8 - 9 प्लस 9, माइनस का 8 आएगा और 9 1 जा 9 प्लस का आएगा। तो 20 - 18 2 आया और 9 - 8 हमारा 1 आया। तो इस तरह से हमने एक्स वाई को क्या फाइंड करा, x = 2 होगा, y = 1 होगा। अगर हम इनकी कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।